हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम देखेंगे बिहार का भौतिक विभाजन। बिहार के भौतिक विभाजन में बिहार का भौतिक विभाजन 3 तरह से किया गया है। पहला, जो पर्वत है उसके आधार पर, पर्वतीय या तराई क्षेत्र के आधार पर। तो जब हम पर्वतीय और तराई क्षेत्र के आधार पर बिहार का भौतिक विभाजन को देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि पहला बांटा गया है सोमेश्वर श्रेणी में, दूसरा दून घाटी और तीसरा रामनगर दून। ये तीनों है क्या? पहला, सोमेश्वर श्रेणी। ये जो है सोमेश्वर श्रेणी का कुछ भाग है जो पश्चिमी चंपारण में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद ये कौन सा है? रामनगर दूर है सबसे नीचे, बीच में कौन सा है? दून घाटी। ठीक है, तो पर्वतीय और तराई क्षेत्र के आधार पर इन 3 प्रकार से बांटा गया है। यदि इसमें क्वेश्चन आता है कि बिहार में किस जगह पर स्थित है तो हम कहेंगे कि कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, इसके बाद यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि गंगा नदी बिहार को बीचों बीच बांटता है, लगभग बीचों बीच। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? तो सबसे पहले गंगा नदी जो है बिहार में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो इस स्थान का नाम हो जाएगा आपको, कहाँ से प्रवेश कर रही है? तो बक्सर से। कहाँ से? बक्सर से। बक्सर से बिहार में प्रवेश करती है और बिहार के बीचों बीच बहती हुई अंततः बिहार के बाहर कहाँ से निकल जा रही है? कटिहार से। कटिहार में कुर्सेला के पास एक जगह है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। इस क्रम में बिहार में कई सारी नदियाँ आके गंगा से मिलती है, जिसे हम गंगा की सहायक नदी के नाम से जानते हैं। तो गंगा के सहायक नदी में यदि हम पहला नदी देखें तो कौन सा है? घाघरा है, दूसरा गंडक है, तीसरा कोसी है और चौथा महानंदा है। इस बीच में छोटी छोटी नदी और भी आती है, जैसे बूढ़ी गंडक है, कमला है। तो ये सब आके डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती, जैसे कमला आके किस में मिल जाती है? कोसी में, और अंततः आके गंगा में मिल जाती है। तो बक्सर से प्रवेश करती है। सबसे ज़्यादा कहाँ बहती है? तो सबसे ज़्यादा गंगा नदी जो है पटना में बहती है, यानी सबसे लंबा समय तक किस ज़िले से होकर गुजरती है? तो पटना से होकर गुजरती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऊपर से घाघरा आ रही है, गंडक आ रही है, कोसी आ रही है और महानंदा आ रही है। तो इसके बीच में सबसे पहले ये देखिए कि गंगा के उत्तर में जो भी मैदानी भाग पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा? गंगा का उत्तरी मैदान। और जो दक्षिण में होगा उसको क्या बोलेंगे? गंगा का दक्षिणी मैदान। घाघरा और गंडक के जो बीच का क्षेत्र होगा उसको क्या बोलेंगे? दोआब क्षेत्र। कौन सा दोआब? घाघरा और गंडक का दोआब। उसी तरह से गंडक और कोसी नदी के बीच जो भूभाग पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? गंडक और कोसी का दोआब। उसी तरह से कोसी और महानंदा के बीच जो क्षेत्र पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोसी और महानंदा का दोआब। ठीक है, आगे जब आते हैं हम नीचे तो हम क्या देखते हैं कि इधर से एक नदी जाती है जिसका नाम क्या है? कर्मनाशा नदी, और इसको हम लोग बोलते हैं, और इसमें नहीं दिखाया गया है वो नदी। ठीक है, तो इधर क्या? गंगा मान लेते हैं हम। इधर से क्या है? गंगा, और इधर से सोन, तो इसको क्या बोलेंगे? गंगा और सोन का दोआब क्षेत्र। उसके बाद कौन सा आता है? मगध का मैदान, उसके बाद अंग का मैदान और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ये जो सोन नदी है ये कहाँ से? मध्य प्रदेश से निकलती है और बिहार में पटना सोनपुर के समीप आके गंगा में मिल जाती है। प्रवेश कहाँ से कर रही है? बक्सर से, और निकल कहाँ रही है? कुर्सेला, कटिहार से। ठीक है।